पूजा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऐसा लोग पूछते हैं। फूल चढ़ाएं या जल? तो जल चढ़ाएं कि दूध? तेल चढ़ाएं कि तिल? आरती गाएं या मंत्र करें? तो आपकी उपासना में सबसे ज्यादा जरूरी है श्रद्धा। और ऐसा मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक आचरण में लाए हुए सब धर्म मनवांछित फल देते हैं। श्रद्धा से सब सिद्ध होता है और श्रद्धा से ही भगवान श्री हरि संतुष्ट होते हैं। श्रद्धाहीन कर्म कभी सिद्ध नहीं होते। जैसे जल संपूर्ण लोकों का जीवन माना गया है, उसी प्रकार भक्ति सब प्रकार की सिद्धियों का जीवन है। जैसे सब जीव जंतु पृथ्वी का आश्रय लेकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार भक्ति का सहारा लेकर सब कार्यों का साधन करना चाहिए। श्रद्धालु पुरुष को धर्म का लाभ होता है। श्रद्धालु ही धन पाता है। श्रद्धा से ही कामनाओं की सिद्धि होती है और श्रद्धालु पुरुष ही मोक्ष पाता है। ये हमारे शास्त्र बतलाते हैं। तो संसार में 3 बातें ही सार है: भगवत भक्तों का संग, भगवान विष्णु की भक्ति और सुख दुख सहन करने का स्वभाव। जिनके मन में दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति है, उनके भजन, दान और सभी कर्म निष्फल रह जाते। भगवान विष्णु उनसे बहुत दूर। जो दूसरों की संपत्ति देखकर मन ही मन जलता है, भगवान विष्णु उससे बहुत दूर है। जो बड़े बड़े धर्मों के विषय में प्रश्न करता है किंतु उन धर्मों को झूठा बताता है, ऐसे लोगों से भगवान विष्णु बहुत दूर है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। श्रद्धालु पुरुषों को इनकी सिद्धि होती है, श्रद्धाहीन को नहीं। जो मानव अपने वर्ण के मुताबिक आचार का उल्लंघन करता है, उससे भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न नहीं होते। जो अपने आश्रम के आचार में संलग्न है, उसके द्वारा भगवान श्री हरि सर्वदा पूजित होते हैं। जो 6 अंगों सहित वेद और उपनिषदों का ज्ञाता होकर भी अपने वर्ण के आचार से गिरा हुआ है, उसी को पतित समझना चाहिए। भगवान विष्णु की भक्ति अथवा शिव भक्ति भी आचार भ्रष्ट पुरुष को पवित्र नहीं करती। स्वयं हरि भक्ति का भी मूल कारण भक्ति ही है। अंततः भक्ति संपूर्ण लोकों की माता कही जाती है। जैसे सब जीव माता का आश्रय लेकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार समस्त धार्मिक पुरुष भक्ति का आश्रय लेकर जीते हैं। भक्ति से कर्मों की सिद्धि होती है। उन कर्मों से भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। उनके संतुष्ट होने पर ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मोक्ष मिलता है। भक्ति तो भगवत भक्तों के संग से प्राप्त होती है, लेकिन भगवत भक्तों का संग मनुष्य को पूर्व जन्म के संचित पुण्य से मिलता है। तो समझ आया, भगवान की पूजा के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या जरूरी है? सर्वप्रथम भक्ति, धर्म संगत कर्म। भगवान को तो इतना ही चाहिए। अब मानना ना मानना तो आपका है। शास्त्रों में जो लिखा है वो मैंने कह दिया। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा प्रणाम।